KGS क्लास नोट्स बिहार स्पेशल बिहार का भूगोल लेक्चर नंबर 21 जो है 20 तक था। एंशिएंट मेडावल मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। अब बिहार का भूगोल करेंगे। बिहार की स्थिति ग्लोब पर उत्तरी गोलार्ध तथा पूर्वी देशांतर में, यानी बिहार जो कहाँ आता है, उत्तरी गोलार्ध में आता है और पूर्वी देशांतर में आता है। बिहार भारत के उत्तरी पूर्वी हिस्से में स्थित है। उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। बिहार का देशांतरीय विस्तार 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड है। कितना है? 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 31 15 और 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर में। ये रहा बिहार, ये रहा इसका अक्षांश और देशांतर। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है। बिहार का सबसे उत्तरी जिला पश्चिम चंपारण है और सबसे दक्षिणी जिला गया है। सबसे उत्तरी पश्चिम चंपारण, सबसे दक्षिणी गया है। बिहार का सबसे पूर्वी जिला किशनगंज है और सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। सबसे उत्तरी जिला जो है पश्चिम चंपारण, दक्षिणी गया, पूर्वी किशनगंज और पश्चिमी कैमूर है। बिहार का देशांतरीय विस्तार तुलनात्मक रूप से अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, यानी देशांतरीय जो विस्तार है वो अक्षांशीय से अधिक है और इस प्रकार बिहार की आकृति कैसी है? आयताकार बनती है। बिहार की आकृति आयताकार बनती है। ये रहा बिहार की लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है। बिहार की लंबाई उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम जो है वो 483 किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य है और यूटी सहित 13वां, अगर यूनियन टेरिटरी सहित देखा जाए तो 13वां और वैसे 12वां राज्य है। बिहार की जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान जो है तीसरा है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में बिहार का स्थान तीसरा है। बिहार के सीमावर्ती जिले 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड का विभाजन हुआ। बिहार की भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर में तथा 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। 24 डिग्री 27 डिग्री उत्तर में, 83 डिग्री से 88 डिग्री पूर्वी देशांतर में है। बिहार के उत्तर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नेपाल से, दक्षिण में करता है झारखंड से, पूर्व में करता है पश्चिम बंगाल से, पश्चिम में करता है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से 7 जिले करता है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। यूपी से करता है 8, गोपालगंज यूपी से करता है 8 जिले। पश्चिम यूपी से करता है 8 जिले करता है यूपी से। गोपालगंज यहाँ पे हो गया पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। बिहार के उत्तर प्रदेश से 7 जिला करता है, झारखंड से 8 जिला करता है, पश्चिम बंगाल से। बिहार के उत्तर में नेपाल 7 जिला, दक्षिण में झारखंड 8 जिला से, पूर्व में पश्चिम बंगाल 3 जिला से करता है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश 8 जिला से साझा करता है। बिहार की दूरी समुद्र तट से लगभग 200 किलोमीटर है। बिहार की दूरी समुद्र तट से 200 किलोमीटर है और इसकी ऊंचाई 173 फुट यानी 53 मीटर है। बिहार की ऊंचाई 173 फुट यानी 53 मीटर। बिहार की भौतिक संरचना, भौतिक विविधता के आधार पर बिहार को 3 भागों में बांटा गया है। भौतिक विविधता के आधार पर हिमालय का तराई प्रदेश, यह बिहार के उत्तरी तथा उत्तर पश्चिमी हिस्से में विस्तृत है। हिमालय का तराई क्षेत्र जो है उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में जो है हिस्से में विस्तृत है और हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार इस तराई प्रदेश में, हिमालय के शिवालिक श्रेणी का विस्तार। पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर पर्वत श्रेणी तथा रामनगर, दून और दक्षिण श्रेणी विस्तृत है। पश्चिम चंपारण में कौन कौन सी श्रेणी है? तो सोमेश्वर श्रेणी, रामनगर, दून या दक्षिण श्रेणी विस्तृत है। दक्षिण का संकीर्ण पठारी भाग बिहार में दक्षिण में कैमूर से लेकर भागलपुर तक दक्षिण के संकीर्ण पठारी भाग विस्तृत है। कैमूर से लेकर भागलपुर तक क्या है? दक्षिण पठारी भाग जो है विकसित है। उसके बाद
कैमूर तथा रोहतास के क्षेत्र में कैमूर की पहाड़ियाँ विस्तृत है। कैमूर और रोहतास में कैमूर की पहाड़ी आ जाती है। और गया में गया की पहाड़ी जो है ब्रह्मयोनी पहाड़ी, तपोवन पहाड़ी, प्रेतशिला पहाड़ी, भूतशिला पहाड़ी और रामशिला पहाड़ी कहलाती है। गया और जहानाबाद की सीमा पर बराबर की पहाड़ी है। गया और जहानाबाद की सीमा पर। मुंगेर की पहाड़ी, खड़गपुर की पहाड़ी और गिद्धेश्वर की पहाड़ी मुंगेर की पहाड़ी के अंतर्गत आती है। खड़गपुर, गिद्धेश्वर। गंगा का मैदानी भाग। गंगा नदी बिहार को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग 95% गंगा के मैदानी भागों में विस्तृत है। गंगा का यह मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है, जिसका विस्तार 90,650 किलोमीटर है। गंगा का मैदानी भाग जलोढ़ मिट्टी विस्तृत है, जिसका विस्तार 90,650 किलोमीटर है। गंगा नदी के उत्तर में गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार है, जो कि 56,980 वर्ग किलोमीटर है। गंगा के उत्तरी मैदान 56,980 वर्ग किलोमीटर है। घाघरा, गंडक तथा बागमती, कोसी, महानंदा के दोआब में गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार है। घाघरा, गंडक, बागमती, कोसी, महानंदा। और नदियों के मोड़दार होने के कारण, पानी का जवाब के कारण ये यहाँ पे चौर और मन बनता है। नदियों के मोड़दार जवाब के कारण। उत्तर भारत में घाघरा, गंडक दोआब, गंडक कोसी और कोसी बागमती और कोसी महानंदा दोआब आता है। गंगा के उत्तरी मैदान में नवीन जलोढ़ मृदा का विस्तार है, जिसे खादर भी कहा जाता है। उर्वरता की दृष्टि से यह मृदा सबसे संपन्न है। गंगा के उत्तरी भाग में दक्षिणी गंगा का मैदान, इसका विस्तार लगभग 33,670 किलोमीटर है। गंगा के दक्षिणी मैदानों में पुरानी जलोढ़ मृदा का विस्तार है। यह मृदा भी उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की प्रमुख मृदा है। उर्वरता के दृष्टिकोण से बिहार की प्रमुख मृदा है। पुरानी जलोढ़ मृदा की बांगर नाम से भी जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर नाम से भी जाना जाता है। पुरानी जलोढ़ मृदा में सब्जियां तथा धान गेहूं की खेती प्रचुरता से की जाती है। सब्जी, धान, गेहूं की। लेक्चर नंबर 22, बिहार में भूगर्भिक संरचना। बिहार में भौगोलिक संरचना 4 प्रकार के चट्टानों से बनी है। धारवाड़ चट्टान, विंध्यन पर्वत श्रेणी, टर्सरी चट्टान, क्वार्डनरी चट्टान। उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र में टर्सरी, मैदानी भाग को कहते हैं क्वार्डनरी। उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र टर्सरी, मैदानी वाले भाग को कहते हैं क्वार्डनरी। यहाँ पे है धारवाड़ का चट्टान दक्षिण पूर्व में और दक्षिण पश्चिम में विंध्यन चट्टान। धारवाड़ चट्टान यह बिहार के दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी हिस्से में विस्तृत है। यहाँ आर्कियन युगीन चट्टानें भी है। धारवाड़ में कैसे चट्टानें? आर्कियन युगीन चट्टानें भी हैं, जिसका निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ। बिहार का सबसे प्राचीन चट्टान धारवाड़ चट्टान है। इन चट्टानों के विस्तार बिहार में गया, नवादा, बांका, जमुई, मुंगेर आदि में। गया, नवादा, बांका, जमुई, मुंगेर आदि में है धारवाड़ चट्टान का विस्तार। चट्टानों का निर्माण प्रीकैम्बियन और कैम्बियन युग में हुआ है। प्राचीनतम चट्टान टर्शियरी और क्वार्डिनरी युग में जिसका हुआ है वो है नवीनतम चट्टान। इन चट्टानों में बिहार के मुख्य खनिज पाया जाता है। गया के तपोवन की पहाड़ी, बराबर की पहाड़ी, प्रेतशिला, रामशिला और भूतशिला पहाड़ी है। गया में तपोवन, बराबर, प्रेतशिला, रामशिला, भूतशिला पहाड़ी है। ये सभी चट्टानें धारवाड़ क्रम की ही है। मुंगेर में स्थित खड़गपुर पहाड़ी तथा गिद्धेश्वर की पहाड़ियाँ धारवाड़ चट्टान के उदाहरण हैं। मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी और गिद्धेश्वर की पहाड़ी धारवाड़ चट्टान के उदाहरण हैं। इस प्रकार खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में सम्मिलित है। खड़गपुर की पहाड़ी बिहार के सबसे प्राचीनतम पहाड़ियों में सम्मिलित है। इससे प्राप्त खनिज सोना, बॉक्साइड, लोहा, अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क इत्यादि। सोना, बॉक्साइड, लोहा के अयस्क, एल्यूमिनियम के अयस्क प्राप्त होते हैं मुंगेर के खड़गपुर से। इन्हीं खनिजों में स्लेट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्जराइट भी मिलते हैं। विंध्यन पर्वत श्रेणी प्री कैम्बियन युग के, इसमें विस्तृत क्षेत्र दक्षिण पश्चिम भाग में सम्मिलित जिला कैमूर और रोहतास। विंध्यन क्षेत्र किसमें? कैमूर और रोहतास में विंध्यन क्षेत्र है। केआर में विंध्यन केआर। कैमूर पहाड़ी विंध्यन का हिस्सा है। कैमूर का विस्तार कैमूर तथा रोहतास दोनों में है। कैमूर की पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता होती है। कैमूर पहाड़ी में किसकी प्रधानता होती है? चूना पत्थर की। चूना पत्थर का इस्तेमाल सीमेंट उद्योग में किया जाता है। रोहतास के डालमिया नगर कारखाना सीमेंट तथा कल्याणपुर सीमेंट कारखाना मौजूद है। डालमिया नगर और कल्याणपुर सीमेंट कारखाना कहाँ पे? रोहतास में है। रोहतास में है।
सीमेंट कारखाना औरंगाबाद, टी सीमेंट कारखाना औरंगाबाद में भी है। विंध्य पर्वत श्रेणी में ही रोहतास के क्षेत्र में डोलोमाइट तथा पारासाइट पाया जाता है। विंध्य पर्वत श्रेणी में रोहतास में क्या पाया जाता है, तो रोहतास में डोलोमाइट पाया जाता है और पाइराइट पाया जाता है रोहतास में। पूरे भारत का 95% पाइराइट विंध्यन श्रेणी में, पूरे भारत का 95% पाइराइट विंध्यन श्रेणी में पाया जाता है, जिसका सर्वाधिक उत्खनन रोहतास से होता है। और पाइराइट का सर्वाधिक उत्खनन कहाँ से होता है, रोहतास से होता है। सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड पाइराइट रिसर्च से जुड़ा कंपनी है। सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड जो है पाइराइट से जुड़ा, सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड पाइराइट से जुड़ा रिसर्च कंपनी है जो रोहतास में स्थित है। कौन सा, सल्फर फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड। विंध्यन चट्टानों का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ। विंध्यन चट्टानों का निर्माण कब हुआ, प्री कैम्बियन युग में हुआ। टर्सरी चट्टानें। विस्तार क्षेत्र, बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में टर्सरी चट्टानों का विस्तार है। उत्तर पश्चिम भाग में जो है टर्सरी चट्टानों का विस्तार है। विस्तृत जिला पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में टर्सरी चट्टानें। ये नवीनतम चट्टानें। हिमालय के तराई प्रदेश में चट्टानों को टर्सरी चट्टानें युगीन कहते हैं। तराई प्रदेश की चट्टानें भी टर्सरी युगीन चट्टानें हैं। सोमेश्वर श्रेणी तथा रामनगर दून या दक्षिण श्रेणी भी इन्हीं चट्टानों की बनी हुई है, टर्सरी की। सोमेश्वर श्रेणी और रामनगर दून किसकी बनी है, टर्सरी की बनी हुई है। क्वार्नरी चट्टानें। विस्तार के क्षेत्र, बिहार का मैदानी भाग का निर्माण नवीनतम चट्टानों के टूटने फूटने से बिहार के मैदानी भाग क्वार्नरी चट्टानों से निर्मित है। गंगा के उत्तरी मैदान में नदियों का पानी प्रत्येक वर्ष यहाँ की मिट्टियों को नवीन यानी नया कर देती है, इसलिए इसे खादर प्रदेश भी कहा जाता है। गंगा के दक्षिण के मैदान में बाढ़ का पानी का प्रभाव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ की मिट्टियाँ बांगर कहलाती है। पटना, भोजपुर, बेगूसराय, बक्सर, वैशाली आदि जिलों में क्वार्नरी चट्टानों का विस्तार है। क्वार्नरी चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पटना में पाई जाती है, भोजपुर में पाई जाती है, बेगूसराय में पाई जाती है, बक्सर में पाई जाती है और वैशाली में पाई जाती है। बेगूसराय, बक्सर, वैशाली और भोजपुर में पाई जाती है। बेगूसराय, बक्सर, वैशाली और भोजपुर में पाई जाती है और पटना में पाई जाती है। अब यहाँ पे है मैदानी भाग में 21 जिले हैं। यहाँ पे ये गंगा नदी जाती है बक्सर, इसके बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, खगड़िया, समस्तीपुर, वैशाली, सारण। गंगा नदी का बिहार में प्रवेश बक्सर में होता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है और यह कटिहार जिले से निकल जाती है। बक्सर से प्रवेश करके कटिहार से निकल जाती है। गंगा नदी कितने जिलों से गुजरती है, तो 12 जिलों से गंगा नदी गुजरती है। कहाँ कहाँ से गुजरती है, गंगा नदी 12 जिलों से गुजरती है। सबसे पहले इधर पूर्वी चंपारण होगा, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, यहाँ पे शिवहर है। यहाँ पे गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया। ये किशनगंज है। बीच में मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, पटना, नवादा, लखीसराय, अरवल, बहानपुर, शेखपुरा और मुंगेर। लेक्चर नंबर 24, बिहार की जलवायु। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का जलवायु के विषय में जानकारी उस क्षेत्र के लंबे अरसे तक वातावरण विविधता को देखते हुए पता लगाया जाता है। भौगोलिक क्षेत्र में जो जलवायु के विषय में जानकारी होती है, लंबे क्षेत्र में वातावरण विविधता को देखते हुए पता लगाया जाता है। किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जलवायु के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार अक्षांशीय विस्तार होता है। जलवायु के लिए किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जलवायु के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अक्षांशीय विस्तार होता है। बिहार की जलवायु अक्षांशीय विस्तार के अनुसार उपोष्ण कटिबंधीय है। बिहार की जलवायु अक्षांशीय विस्तार के कारण उपोष्ण कटिबंधीय है। बिहार का अक्षांशीय विस्तार 24 डिग्री से 27 डिग्री उत्तर है, अतः काल्पनिक रेखाओं के आधार पर यह उपोष्ण कटिबंधीय का हिस्सा है। कोपेन के अनुसार बिहार के जलवायु को CWG की श्रेणी में रखा गया। कोपेन के अनुसार CWG की श्रेणी में रखा गया है। उत्तरी बिहार को उत्तरी बिहार को किस में रखा गया है, CWG में रखा गया है। तो दक्षिणी बिहार को AW में रखा है। दक्षिणी बिहार को AW की श्रेणी में रखा गया है। बिहार के जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांशीय विस्तार, अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून। बिहार के जलवायु को अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून, हिमालय की अवस्थिति और बंगाल की खाड़ी का होना। अक्षांशीय विस्तार, अरब सागर, दक्षिण पश्चिम मानसून, हिमालय की अवस्थिति और बंगाल की खाड़ी का होना।
बिहार के जलवायु के आधार पर बिहार में 3 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु पहला जो है गर्मी का मौसम। ग्रीष्म ऋतु मध्य मार्च से जून तक पाई जाती है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण बिहार में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण सूर्य का प्रकाश कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। सूर्य के उत्तरायण होने के कारण कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने लगती है। इस कारण बिहार क्षेत्र में गर्मी बढ़ जाता है, क्योंकि बिहार का अक्षांशीय विस्तार कर्क रेखा के नज़दीक है, इसलिए बिहार के दक्षिण हिस्से में अधिक गर्मी पड़ती है। दक्षिण बिहार के जिले का औसत तापमान उत्तर बिहार के जिले की तुलना में अधिक होता है। बिहार का सर्वाधिक गर्म जिला गया है। सबसे गर्म जिला गया है। गया का अधिकतम तापमान गर्मी में 45 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस होता है। 45 से 48 डिग्री सेल्सियस होता है। गया का अधिक गर्म होने के कारण है कर्क रेखा का नज़दीक होना। गया के क्षेत्र में चट्टानों का विस्तार अधिक है, ये भी एक कारण है। और फल्गु नदी का सूखा होना भी इसका एक कारण है। ग्रीष्म ऋतु बिहार में बहने वाली हवा को लू कहा जाता है, जो ग्रीष्म ऋतु में बहती है। लू का बहाव ज़्यादातर दक्षिण बिहार के ज़िलों में होता है। लू जो ज़्यादातर दक्षिण बिहार के ज़िलों में बहती है। काल बैसाखी के कारण किसान के फसल खराब हो जाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात, जिसे नार्वेस्टर कहते हैं, इसके कारण बिहार के आंधियों से भड़ा और ओले के साथ बिहार में वर्षा होती है, जिसे काल वैशाखी भी कहा जाता है। वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य अक्टूबर, जून से लेकर अक्टूबर तक वर्षा। मध्य जून से आधा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4.5 महीना तक वर्षा ऋतु रहता है अक्टूबर तक। और 10 से 12 जून अरब सागर दक्षिण पश्चिम मानसून जो यहाँ से आता है, देख सकते हैं यहाँ पे 10 से 12 जून दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश प्रायद्वीप भारत में होता है। प्रायद्वीप भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून कब आता है? 10 से 12 जून को आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। इन्हीं मानसून का एक शाखा बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। बंगाल की खाड़ी से हवाओं के उत्तरायण होने के कारण यह मानसून हिमालय पर्वत से जाके टकराती है, यानी कि उत्तरायण होने के कारण ये किससे टकराती है? जाकर के हिमालय पर्वत से जाकर के टकराती है। हिमालय से टकराने के बाद मानसून पुनः बिहार की तरफ लौटती है। बिहार में मानसून का प्रवेश उत्तर पूर्वी तथा उत्तर बिहार में से प्रवेश करती है। बिहार में मानसून का प्रवेश लगभग मध्य जून में होता है। 12 से 20 जून के बीच होता है मानसून का प्रयोग। और प्रायद्वीप में 10 से 12 जून और 12 से 20 के बीच में होता है बिहार में मानसून के प्रवेश के लिए सर्वाधिक दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल की खाड़ी और हिमालय पर्वत की अवस्थिति है। बिहार में मानसून के प्रवेश के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार कौन है? दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा आता है? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है। बंगाल की खाड़ी तथा हिमालय पर्वत की अवस्थिति है। बिहार में कुल वर्षा का 85% दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से ही होता है। टोटल वर्षा का 85%। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किशनगंज उत्तर पूर्वी हिस्सा 180 सेंटीमीटर तक मापा जाता है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा 180 सेंटीमीटर तक मापा जाता है। उत्तर से दक्षिण आने पर मानसून कमज़ोर होते जाता है और वर्षा घटते जाता है। पूर्व से पश्चिम बढ़ने पर मानसून कमज़ोर होने लगता है। बिहार में सबसे कम वर्षा दक्षिण पश्चिम हिस्से में होती है। कम वर्षा वाला जिला अरवल, औरंगाबाद, गया और रोहतास है। बिहार में औसतन वर्षा कितनी होती है? 120 सेंटीमीटर औसतन वर्षा होती है। बिहार में उत्तर पूर्वी हिस्से में औसतन वर्षा 180 सेंटीमीटर होती है। दक्षिण पश्चिम में 100 से 110 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट में शीत ऋतु करेंगे।